6 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर एलिगेशन लगाया है। उनका नाम एनवी रमन्ना है। अभी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं और आगे ठीक चला तो ये अगले साल अप्रैल 2021 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। इस चिट्ठी की शुरुआत यह कहते हुए करते हैं कि समाज की सेवा में एग्जीक्यूटिव उतना ही इक्वल पार्टनर है जितना कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर है। इस बात को भी मानते हैं कि कोर्ट का जुडिशरी रिव्यू पावर वो स्टेट के एक्ट को भी नलीफाई कर सकता है। जगन मोहन रेड्डी का कहना है कि जस्टिस एनवी रमन्ना का पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी से क्लोजनेस है। ये पहले एडिशनल एडवोकेट जनरल भी इनके रह चुके हैं। इस बात को पहले भी जस्टिस जे चिल्लामेश्वर ने भी बताया था। जगन मोहन रेड्डी आगे कहते हैं कि जस्टिस रमन्ना स्टेट चीफ जस्टिस पर अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हुए रोस्टर के सिलेक्शन में दखल देते हैं। रोस्टर का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर केस किस जज के पास जाएगा इसका लिस्ट बनता है और इसे चीफ जस्टिस ही बनाते हैं। ये चीफ जस्टिस का एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है। जज भी एक ह्यूमन बीइंग है और वे भी एक आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हैं। ये जजों का जो फ्रेंड सर्कल होता है, इन्हें अपने दोस्तों के आइडियोलॉजी के बारे में पता होता है कि एक पर्टिकुलर सिविल केस में क्या डिसीजन आएगा। ये बहुत हद तक डिटर्मिनिस्टिक होता है। इसी चीज को समझते हुए चीफ जस्टिस रोस्टर तैयार करता है और केस को उस जज के पास भेजता है जहां मिनिमम आइडियोलॉजिकल इंटरफेरेंस हो। यहाँ जगन मोहन रेड्डी कह रहे हैं कि एनवी रमन्ना रोस्टर में ही गड़बड़ी करा रहे हैं। वो ऐसा रोस्टर स्टेट चीफ जस्टिस से बनवा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट स्टेट से रिलेटेड केस है वो उस जज के पास जाए जो जज टीडीपी से क्लोज है। वो हर केस जिसमें टीडीपी का इंटरेस्ट है वो सारे केस यही जजों के पास जा रहा है और केस टीडीपी के फेवर में ही आ रहा है। चाहे वो केस प्रीवियस टीडीपी एडमिनिस्ट्रेशन के करप्शन को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पर स्टे लगाने का हो, अमरावती से कैपिटल मूव करने पर स्टे लगाने का हो, आंध्र प्रदेश के लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करने पर स्टे लगाने का हो और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एन रामेश कुमार को रिमूव करने पर स्टे लगाने का हो। इस वजह से जगन मोहन रेड्डी के गवर्नमेंट को सेटबैक मिल रहा है। वो आगे कहते हैं कि अमरावती को कैपिटल बनाने का डिसीजन जब चल रहा था तब ये कुछ लोग जैसे डी श्रीनिवास जो पहले एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट थे, रिलेटिव ऑफ एनवी रमन्ना और भी बहुत लोग थे जो मैसिव लैंड ओल्ड रेट पर परचेस किए। तब आम जनता को नहीं पता था कि यहाँ कैपिटल बनेगा। उनका मानना है कि ये लैंड ग्रैबिंग हुआ है, इसलिए जगन मोहन रेड्डी कैपिटल शिफ्ट कराना चाहते थे। अब ये लैंड ग्रैबिंग का केस हाईकोर्ट में चल रहा है। सबसे हैरान की बात यह है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दिया है। दिस इज अगेंस्ट एवरी टेनेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, द राइट ऑफ द प्रेस टू प्रॉपरली रिपोर्ट ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। और हमारा राइट है कि हम एज ए सिटीजन इसे जानें और हाईकोर्ट को भी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर चीफ जस्टिस को बताना होगा कि ऐसा कौन सा स्टेट सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी पर खतरा आ जाएगा लैंड ग्रैबिंग के केस को जानने पर। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि जगन मोहन रेड्डी एनवी रमन्ना को चीफ जस्टिस नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि ये जगन मोहन रेड्डी के डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के केस को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल।